भाई ये घर का काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इस ब्लॉग में हम जानेंगे कि वर्क फ्रॉम होम व्हेन वी आर अलोन। जब आप अकेले होते हो तो वर्क फ्रॉम होम कैसा होता है, आपके पास क्या क्या चैलेंजेस आती है। जैसे कि मैंने पुराने वीडियो में बताया है कि मैं अकेला आया हूँ बेंगलोर। क्यों आया है वो जानने को देखिए। अब हम चलते हैं अपना फर्स्ट रूटीन करने। इसमें मैं अक्सर आपका जीरा, दालचीनी और मेथी दाना डालता हूँ और अदरक डालता हूँ। तो जब तक वो काढ़ा तैयार होता है हम निकल लेते हैं थोड़ा सा बाहर घूमने, बाहर धूप खाने। अब ये कुछ पेड़ पौधे हैं जो मैंने और मेरी वाइफ ने मिलकर लगाए हैं इन बैंगलोर रेंटेड हाउस में। आप देख सकते हैं कुछ कुछ बड़े हो गए हैं, कुछ कुछ छोटे हैं, एक दो मर गए हैं, शायद हम बाहर गए हुए थे इसीलिए पानी नहीं मिल पाया उनको ठीक से इसीलिए। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि इस वीडियो में आपका ध्यान बार बार मेरे नी की तरफ जा रहा हो, घुटनों की तरफ, जहाँ पे एक पट्टी बंधा हुआ है। तो मैं उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ वीक पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसका लिंक आपको यहाँ या यहाँ कहीं तो मिल जाएगा। आप देख सकते हैं जाके, अगर आप नहीं जानते हैं तो। तो उस एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ था कि मेरे नी में सूजन हो गया था, फूल गया था बेसिकली। और पेन नहीं था, मूवमेंट हो रहा था, मतलब 100% फ्लेक्सिबिलिटी नहीं था, 80% था। ना आप रनिंग कर सकते थे, ना ना मैं जिम कर सकता था, कुछ नहीं। तो वॉकिंग कर रही थी, चक्कर में थोड़ा सा वेट गेन भी हो गया मेरा। सिर्फ वॉकिंग ही कर सकते हो बस, और कुछ नहीं। तो मैं जैसे ही बैंगलोर पहुंचा, मैं नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास गया। तो जब मैं डॉक्टर के पास गया तो मैं इस उम्मीद से गया था कि शायद वो चेक करेगा, कुछ ऑइंटमेंट देगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन उसने कहा कि मैं थोड़ा सा इसमें, मुझे डाउट लग रहा है कि कहीं पस ना हो, तो मैं इसमें सुई एक इंजेक्ट करके देखूंगा क्या है अंदर। उसने जैसे ही इंजेक्ट किया, उसमें से ब्लैक ब्लड निकला, मतलब गंदा खून निकला। बेसिकली ब्लड क्लॉट हो गया था अंदर। तो वो फिर रुका नहीं, वो अलग अलग एंगल से उसको इंजेक्ट करके निकालने लगा। जहाँ पर चोट लगा था उसको थोड़ा सा उसने काटा, वहाँ से भी निकाला। तो अब घुटना नॉर्मल है, लेकिन मुझे बोला गया कि अब ज़्यादा वॉकिंग भी मत करिए, 2-4 दिन थोड़ा रेस्ट दीजिए, लेग को हील होने दीजिए। तो इसलिए वहाँ पे पट्टी बंधा हुआ है हील होने के लिए। तो यही रीज़न है कि मुझे बेंगलोर में रहते हुए भी ऑफिस नहीं जाके वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है। अभी हम एंजॉय करते हैं अपना काढ़ा और पढ़ेंगे 2 पेज कम से कम इसके। भाई ये घर का काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आप समझ में आ रहा है अहमियत, कैसे मेरी वाइफ सब काम करती थी घर का। भाई बहुत मेहनती काम है। बस हवा निकल गई।
फिर हमने लिया सुबह वे प्रोटीन, जो कि लेना काफ़ी ज़रूरी है। अपने बॉडी को प्रोटीन देना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आपके ओल्ड एज में असर दिखाता है, तो बॉडी में प्रोटीन मेंटेन रखिए। सामान वगैरह भी ठीक से नहीं मिलता है। वाइफ को पता रहता है, जो मेंटेन करती है घर, उसी को पता होता है कहाँ पे क्या सामान रखा होता है। चलिए, लगता है फ़ोन ही लगाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा सामान कहाँ है। Feel gold, I'll fulfill while I started. 3 hours later. तो फाइनली मुझे मिल गया जिसकी तलाश थी। इसे क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। तो फिर हमने नहा धो के थोड़ी पूजा पाठ कर ली। भगवान भी बोल रहे होंगे आखिरकार मेरी याद आ ही गई तेरे को। अब है ब्रेकफास्ट टाइम विथ न्यूज़। अब चलते हैं अपना दुकान खोलने, मतलब अपना लैपटॉप। थोड़ा सा मेल चेक करके, क्या क्या आज का शेड्यूल है चेक करके, क्या क्या काम है चेक करने। बहुत काम हो गया, अभी चलते हैं थोड़ा ब्लैक कॉफ़ी के लिए, थोड़े एनर्जी भी चाहिए। मज़ा आ जाता है कॉफ़ी के साथ काम करने में। ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर। सब नहीं पी सकते हैं, आदत की बात होती है। अगर आपकी आदत है तो आप पी पाओगे, नहीं तो नहीं। अब चलते हैं कुकिंग करने, खाना तो बनाना पड़ेगा खाने के लिए। अब ये है क्या चीज़, ये तो उड़ीसा वाले जो हैं वही जानते हैं। तो जो भी उड़ीसा वाले मेरे वीडियो देख रहे हैं, वो कमेंट करके बताइए कि क्या चीज़ है। अब बस पेट पूजा के लिए बैठते हैं। क्या कर रहा है यार तू? मतलब मजाक है क्या? तो मैं इतनी मेहनत मेरे इस व्यू के लिए कर रहा था। वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट इन माई वर्क फ्रॉम होम। यहाँ पे काम करने में मज़ा आता है बैठ के, खुली हवा। बड़े मज़ेदार लाइफ होती है इन बच्चों की। मतलब बचपन एकदम मज़ेदार था, नहीं? आप सिर्फ स्कूल जाइए, आप पढ़िए, आइए, खाना खाइए, फिर थोड़ा पढ़िए, फिर जाइए खेलिए, शाम को घूमिए, आके फिर खा के सो जाइए। तो मतलब कोई टेंशन ही नहीं रहता है बचपन में आपको। सिर्फ पढ़ना है, खाना है, सोना है, खेलना है, ख़त्म। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी जिम्मेदारियाँ हमें भुला देती है कि अभी हार्डली मेरी उम्र के जो भी हैं, वो हार्डली क्रिकेट खेलते हैं, कुछ करते हैं भी। हाँ, हालांकि मैं बैडमिंटन खेल लेता हूँ जाके, फिटनेस के लिए भी और पसंद भी आ गया है। तो वही है, बचपन ही ज़बरदस्त था।
तो इसी के साथ हमने किया अपना ऑफिस काम ख़त्म। So this is one of the best moment for me in the whole day. When after the office मैं जब PS4 Pro खेलता हूँ। फ़िलहाल मैं गॉड ऑफ वॉर खेल रहा हूँ PS4 Pro। ऑफिस तो गया तेल लेने, अभी ऑफिस से भी मतलब नहीं है ऑफिस आवर्स के बाद, तो अभी बस एंजॉय करते हैं। आप भी चलिए, बाय बाय, गुड नाइट। आप भी रेस्ट करिए, आराम करिए, आप जो करना चाहते हैं करिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।